हाय, जय हिंद। सो यार, आज का वीडियो का जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक, आपको थंबनेल से समझ आ गया होगा, राइट? बट स्टार्ट करने से पहले यार देखो, मैं आपको कुछ एक वीडियो क्लिप है मेरे पास, ठीक है, वो दिखाना चाहूँगा ताकि उसी को रेफरेंस लेके हम अपना वीडियो आगे कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है? और थंबनेल में मत जाना यार, वो थोड़ा सा वैसी थंबनेल बनानी पड़ती है, ठीक है? आपको शायद लग रहा होगा कि मैं थंबनेल में स्लैंग्स क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो उसका भी एक रीज़न है, ठीक है यार? तो चलो आओ पहले क्लिप देखते हैं, ठीक है? फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ठीक? जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हुए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। तो मेरी भी एक सपना थी, मेरे माता पिता की भी सपना थी, गाँव में हम लोगों को भी ये बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए भी कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। राइट, आपने वीडियो देखा होगा यार, और काफ़ी लोगों को ये बुरा भी लगा होगा वीडियो, और काफ़ी लोगों को लगा होगा हाँ ये सही है, मतलब ऐसा यूजुअली होता है, ठीक? मुझे भी लगा, मुझे भी बुरा लगा, ठीक है? लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, ये अपने इंडिया की रियलिटी है, ठीक? ऑन एन एवरेज पर ईयर 7 करोड़ लोग लगभग, ठीक है? 7 करोड़ लोग बहुत होते हैं। 7 करोड़ आप समझ रहे हैं, ठीक है? 7 करोड़ लोग बहुत होते हैं, और उसमें से भी लगभग 0.4 या 0.2 से लेके 0.4% तक ही सक्सेस अचीव कर पाते हैं अपने कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्जाम्स में, ठीक? ये मैं सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स का मिला के बता रहा हूँ, कोई पर्टिकुलरली एक एग्जाम का नहीं बता रहा कि आपको यूपीएससी का बता रहा हूँ मैं, रेलवे, एसएससी, ऐसा कुछ नहीं है। सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक? तो ये भी है यार कि हर इंसान के लिए फेलियर का रीज़न अलग-अलग होता है, बट जो सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक? वो है सही स्ट्रैटेजी फॉलो ना करना, ठीक? अब इस भाई के उसमें क्या रीज़न रहा होगा, वो तो यही बता सकता है। आपको अगर इसका पूरा वीडियो देखना है तो बीबीसी न्यूज़ पे है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक? बट स्टिल हम अपने टॉपिक पे रहते हैं, क्योंकि हम कैसे अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी यार देखो, हम अराउंड हमारी जो ऑडियंस है 18 to 30 ईयर्स के बीच की है, ठीक? और मैक्सिमम जो ऑडियंस है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक? तो यार यही वो फेज है जहाँ पे आप कुछ अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे आपने प्रोक्रेस्टिनेशन दिखाया या प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत डाली, तो यार आपका सब खत्म है, समझो, ठीक? तो देखो यार, मैं समझाना ये चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से आपको कि भाई के कॉन्टेक्स्ट में क्या था क्या नहीं था वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं, ठीक? आप अपना समय दे रहे हैं, तो आपको मैं दो एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। बाई चांस एक दो लड़के हैं, ठीक? दो लड़कों का एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक? एक है जो एवरेज है, दूसरा है, ठीक है? एक है एवरेज और दूसरा मतलब अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, ठीक? अबव एवरेज है, अबव एवरेज है, ठीक? अब होता क्या है यार कि दोनों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, ठीक? दोनों का सपना है एसएससी या फिर रेलवे या फिर यूपीएससी, राइट? तो अब एवरेज वाले ने क्या किया कि अपना प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाई,
स्ट्रैटेजी बनाई ही नहीं, सिर्फ उसे फॉलो भी किया। और सबसे पहली चीज़ जो उसने की वो है कि अपने सिलेबस को लिमिटेड रखा, अपने टीचर्स को लिमिटेड रखा, अपनी बुक्स को लिमिटेड रखा, ठीक। उसके दिमाग में ये था कि यार जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना इनफ है, ठीक। कितना भी मैं पढ़ रहा हूँ वो मैटर नहीं करता है, ठीक। उसका बस इतना था कि जितना मैंने अपना जो भी ये सिलेबस बनाया है, अलग लिखा है, इतना इनफ है, इसी को मैं 50 बार पढ़ूंगा, लेकिन 50 चीजें एक बार नहीं पढ़ूंगा। समझ रहे हैं आप? राइट। कि मेरा मतलब है कि आप एक लिमिट में रहिए, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक आता है एग्जाम में, मुझे इतना ही पढ़ना है। आप 50 चीजों के पीछे भागोगे, आपको एक भी नहीं मिलेगी। लेकिन आप एक के पीछे 50 बार भागोगे तो आपको 50 चीजें जरूर मिल जाएंगी, राइट। तो इसका रीजन सिर्फ ये था, मतलब इसका बताने का कि आप करेक्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, ठीक। इफ इन केस आपका गोल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार सक्सेस रेट इतना कम है, अभी आपको मैंने ये बताया कि 0.2 या 0.4% लोग ही सिर्फ पास कर पाते हैं, जिन्हें सक्सेस मिलती है। तो आपको भी लगा होगा यार मेरे से नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, राइट। आप अगर उसमें आपका वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो बिल्कुल होगा आपसे, ठीक। बट स्टिल आपको अपनी स्किल पहचाननी है, नो योर स्किल। यहाँ मैंने क्या लिख रखा है कि नो योर स्किल। अब इससे क्या मतलब है कि यार देखो, एज यूजुअल हम कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जी जो भी कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आगे आने वाला हमारा फ्यूचर सही हो सके, राइट। हमारे पास पैसे आ सकें, क्योंकि वो बेसिक नीड है इंसान की, राइट। तो यूजुअली लोग काम इसीलिए करते हैं ताकि वो पैसे कमा पाएँ, ठीक। और कोई मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी पैसे के अलावा और कुछ नहीं होती है, ठीक। मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ठीक। लेकिन स्टिल लोगों की प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा ही होता है, ठीक। क्योंकि उसी से हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो सकती हैं, ठीक। तो अपने अंदर की स्किल पहचानो। आप ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि आपके घर पे आपको फ़ोर्स किया जा रहा है कि नहीं पढ़ो, तो ज़रूरी उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ पढ़ ही सकते हो, राइट? कि उसी में आपको सक्सेस अचीव होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। हाँ, आप अपनी स्किल पहचानो, अपने अंदर की स्किल पहचानो। आज के टाइम पे पचासों चीज़ें हैं यार करने के लिए, ठीक? जो आप कर सकते हो। आप चाहे तो फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो, चाहे तो आप कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हो, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इनका फेयर यूज़ कर सकते हो, ठीक? करने को तो बहुत सारे यूज़ेज़ हैं इनके भी, लेकिन आपको एज़ यूजुअल फेयर यूज़ ही करना है, तभी आपको कोई सक्सेस मिलेगी, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पे गए, रील बनाने लग गए, नाचने लग गए, वो उसका फेयर यूज़ नहीं हुआ मेरे भाई, ठीक? तो अब समझना पड़ेगा कि आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपकी स्किल है क्या एग्जैक्टली। कोई हो सकता है कि राइटिंग में बहुत अच्छा हो, तो यार आप राइटिंग करो, ठीक है। आप अपना कोई हो सकता है कंटेंट क्रिएशन में अच्छा हो, तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। हो सकता है कि आपका मतलब अच्छा चलने लग जाए, चीज़ें अच्छी चलने लग जाएं, ठीक है। हो सकता है कि आप, हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो, वो ये माइंडसेट लेके चलना कि इससे मैं करियर ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ या नहीं, ठीक? ये ज़रूर ध्यान रखना। अब बाई चांस कंटेंट क्रिएशन है, इसे आप एक फुल टाइम करियर ऑप्शन डेफ़िनेटली चूज़ कर सकते हो, ठीक? तो ये स्टार्ट करना एक सेफ चॉइस होगी, राइट? और अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप 50 चीज़ें सीख सकते हैं, थंबनेल डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही आता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। तो ये स्किल्स डेवलप करना आज के समय पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट? और अगर आप ये स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक स्किल आपने अपने अंदर की पहचानी और आपने डेवलप कर ली, ठीक? तो एटलीस्ट ये है कि आप कुछ अर्न कर पाओगे उससे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं आज के टाइम पे, फ्रीलांस वर्क है, आप इजीली उठा सकते हो, काम कर सकते हो। और
ये भी है कि आप हो सकता है कोई टेक में अच्छा हो, कोई टेक में अच्छा है तो यूट्यूबर्स से कांटेक्ट कर सकता है, या फिर जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनके अबाउट सेक्शन में जाके उनको मेल कर सकता है। उन्हें अगर नीड होगी तो आप उनका एटलीस्ट कंटेंट रिव्यू कर सकते हैं, या फिर उनकी कंटेंट क्रिएशन में हेल्प कर सकते हैं। उससे भी आपका अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है, राइट? तो मेरा मतलब ये कहना है कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छी बात है, राइट? लेकिन एक प्लान बी रखना इम्पोर्टेंट है, राइट? ये आ गया, ये आया हमारा प्लान बी। ऑलवेज हैव अ प्लान बी, ठीक? तो प्लान बी रखोगे आप, तो एटलीस्ट ये रहेगा कि हाँ, आप कुछ नहीं तो अर्न तो कर रहे हो कुछ, राइट? आप हो सकता है आप पार्ट टाइम में अर्न कर रहे हो और अच्छी खासी इनकम आ रही हो आपके पास, वहां से आप चार चीजें सीख रहे हो, पर डे सीख रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, राइट? और एक तो आपके पास पैसा आ रहा है, दूसरी चीज आपके पास स्किल डेवलप हो रही है, ठीक? तीसरी चीज आपके पास नॉलेज आ रही है उस पर्टिकुलर चीज में, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हो, ठीक? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑलवेज हैव अ प्लान बी, राइट? ये प्लान बी होना सेफ चॉइस होती है। तो अभी आप खुद से ही डिसाइड कर सकते हो, अपने अंदर की स्किल पहचानो। आप देखो कि आप किस चीज़ में बेटर हो, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आप बहुत सिंपल सा ये है कि यार कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको, इंसान कोई बाई चांस आपके पापा ही उठा रहे हैं आपको रात में 12 बजे, ठीक? और आपसे बोल रहे हैं चलो ये करो, वो ऐसी चीज होनी चाहिए कि कोई आपसे रात के 12 बजे भी बोल रहा है तो आपका करने में मन लगे, ठीक है? वो होता है। अब जैसे मेरा है यार, मेरा कुछ भी ले लो, अच्छा कंटेंट क्रिएशन ही ले लो या फिर डिजाइनिंग ले लो, कुछ भी ले लो यार, ठीक है? अगर कोई मुझसे बोल रहा है, किसी भी टाइम बोल दे रहा है कि आओ ये चीज ये काम करो, तो मैं बिना रुके 4-5 घंटे बिना बोर हुए अगर वो कर ले रहा हूँ, तो वो एक मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही है भाई, ठीक? और लास्ट चीज मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा यार, कि जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं आप लिखो, ठीक? आप लॉन्ग टर्म जो भी आपकी गोल्स हैं, आप उनको एक शॉर्ट डायरी ले लो, ठीक है? और उसमें लिखते जाओ, क्या क्या करना है आगे आपको, कैसे करना है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारी चीजें। और सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे आपके पास, ठीक? देखो मैं ए और बी के हिसाब से आपको बताता हूँ। अब इनको मान लो आप, ये आपकी वो चीजें हैं, यहाँ पे ए में आप वो चीजें लिखो, दो चीजें लिखो, ठीक है? ए में आप वो चीजें लिखो जिनके बारे में, जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। जो होगा वो अपने आप से ही होगा, आप उसमें उसमें चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। वो यहाँ पे लिखते जाओ, ठीक? और जो बी में लिखना है, जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप थोड़ा बहुत या ज़्यादा भी एफर्ट डालेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक? आपने ये लिख लिया, लिख लिया, उसके बाद क्या करो, ए वाले को पूरा काट दो, क्योंकि ये आपका वो है ही नहीं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक? तो इसमें टाइम वेस्ट करना कोई सेंस नहीं बनाता। अब बची ये बी प्रॉब्लम्स आपकी, ठीक? ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिन पे आप कुछ कर सकते हो, ठीक? जिनमें आप अगर टाइम अपना इन्वेस्ट करोगे तो शायद सॉल्व हो जाए, ठीक? तो इन पे टाइम इन्वेस्ट करना सही होगा, रेदर देन कि आप ये वाली प्रॉब्लम्स पे टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है भाई? सो यार, इस वीडियो के थ्रू जस्ट मैं यही आपको समझाना चाहता था कि कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जाम हमारी लाइफ डिसाइड नहीं करता है, राइट? अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो है, आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आज नहीं मिलेगी, 4 दिन के बाद, 4 साल के बाद मिलेगी, लेकिन ज़रूर मिलेगी। लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप उसके बारे में फिर सोच भी नहीं सकते हैं, राइट? तो बस यही छोटी सी बात है कि बस मेहनत करते रहो और एक दिन सब वर्थ हो जाता है यार, ठीक? तो यही चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, मुझे लगा कि ये वीडियो करना चाहिए, ठीक है? और बाकी
हमारे जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं, मतलब हमारा नेशनल मूवमेंट्स चल रहा है अभी, ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद हम अपना ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के थ्रू, ठीक। तो चलो यार, इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।